इलस्ट्रेशन कहाँ तक हो गया था कल? 27 हो गया था, 28 से करना है। कनु मनु और आकांक्षा पार्टनर है, 20-30-50 रेशो है, मतलब 20-30-50 तो कुछ होता ही नहीं है, 2-3-5 रेशो है। क्या रेशो है? इलस्ट्रेशन नंबर 28। कनु मनु चनु मनु जो ने आकांक्षा, ठीक है, इनका रेशो है 2:3:5। आगे कनु डिसाइडेड, कनु ने कहा मैं जा रही हूँ, इन दोनों ने कहा तुम जाओ, तो इसको गुडविल दे के विदा करेंगे हम। गुडविल वॉज वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट किया जाएगा। तो एवरेज प्रॉफिट है 50, 70, 60। तो एवरेज प्रॉफिट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 50,000, 60,000, 70,000 डिवाइड बाय 3, ठीक है। टोटल 180 डिवाइड बाय 3 करोगे। गुडविल कितने ईयर परचेज है? 1.5, हाँ 2.5, तो 2.5 इंटू 60, तो 60 को 2 से करोगे 1,20 और 0.5 से करोगे 30, तो टोटल 1.5 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा? 1,00,000। आगे रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में 30,000 के थे। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन कनूज रिटायरमेंट। ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट ड्यू टू हर व्हेन हर कैपिटल अंडरलाइन कर लो इन बैलेंस शीट इज 1 लाख। इसकी कैपिटल बैलेंस शीट में 1 लाख थी, तो एक तो मैंने गुडविल निकाल ली, एक तो मैंने गुडविल निकाल ली। तो अब कौन? कनू जा रही है ना, कनू, तो कनू को कनू जा रही है, तो कनू का शेयर भी दे दो गुडविल का। कनूज शेयर ऑफ गुडविल, बोर्ड पे देखो 1.5 लाख गुडविल है और कनू का शेयर है 2/5, तो 2/10 टोटल करोगे। 0 से 15 को 2 से करोगे, तो इसको देने हमें 30,000, कनू को देने हमें 30,000। रोज एंट्री कर रहे हैं अपन कनू को देने की। कनू को कौन पैसे देगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। क्या एंट्री हो जाएगी? और इनकी बैलेंस शीट में रिजर्व भी है। रिजर्व तो तीनों में बटेंगे, रिजर्व तो तीनों में बटेंगे। तो अपन पहले 2 एंट्री कर लेते हैं फटाफट। एंट्री नंबर 1 कनू को देने, कौन देगा? मनु और आकांक्षा। मेरी बात सुनो, किस रेशो में देंगे? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अपन ओल्ड माइनस न्यू लगाते हैं, कुछ भी लगाओ तो गेनिंग रेशो आ जाएगा। गेनिंग रेशो तभी निकालना जब न्यू रेशो गिवन हो। तो एक बार पूरा पढ़ लो न्यू रेशो गिवन है क्या, नहीं तो ओल्ड ही गेनिंग है। ओ कहाँ खो जाते हैं बेटा, कहाँ खो जाते हैं, खोना नहीं है, अभी तो क्लास शुरू हुई है, 6 घंटे बैठना है। चलो हाँ, नहीं है, पढ़ लिया, बोला है, मनु को दिया है, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा। सेकेंड लाइन में बोला है कनू रिटायर हो गई और सोल्ड हर शेयर टू मनु। लास्ट में लिखा है बारीक बारीक अक्षरों में, चश्मा भी लगा हुआ है मेरे तो। किसको बेच दिया कनू ने अपना शेयर? इधर देखो, जब कनू ने अपना पूरा शेयर मनु को दे दिया तो गेन तो सिर्फ कौन कर रही है? मनु। जैसे मुर्सा सर अब्दली सर में पार्टनर हूं, मैं अपना पूरा शेयर अब्दली सर को देके चला गया मान लो, तो अब अगर मेरी गुडविल देनी होगी तो अब्दली सर बोलेंगे मुर्सा सर से यार शब्बीर को गुडविल देनी है, तो मुर्सा सर क्या बोलेंगे? साले उसका पूरा शेयर तो खुद खा के बैठ गया और मेरे से बोल रहा है गुडविल देनी है, तू ही दे गुडविल, वो अपना शेयर तुझे ही तो देके गया है। तो उसके जाने से जब गेन तू करेगा, मलाई तू खाएगा, तो कॉस्ट भी तुझे ही बियर करनी पड़ेगी, मैं क्यों दूं? तो जब आपने पूरा शेयर एक ही पार्टनर को दे दिया तो गेन आपको गुडविल वही देगा, क्योंकि गेन अकेला। तो चलो कनू से लो और मनु को दे दो। अरे कनू तो रिटायर हुई है, मनु से लो और कनू को दे दो, ऐसे से तो नाम है। मनु से लो और कनू को दे दो, इससे 30 लो और इसको 30 दे दो। रिजर्व तो सब में ही बटेगा। रिजर्व बांटने की एंट्री एक सुर में आवाज आनी चाहिए। रिजर्व कनू मनु अनु, कितने के रिजर्व है बैलेंस शीट पे देखो? 30,000 के। कितने के रिजर्व किस रेशो में बढ़ते हैं? 2/10, 3/10, 5/10। तो 10 से 30 कटेगा 3 बार। 3 2 जा 3 3 जा 3 5 जा, ले बढ़ गए। 2 एंट्री हो रही है, और ये 2 एंट्री
अब इसका कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। देखो लास्ट में भगवान को भेंट मत चढ़ा देना, बोला है ऑल्सो प्रिपेयर हर कैपिटल अकाउंट। क्या बोला है? कैपिटल अकाउंट को जिंदगी में पहली बार थोड़ी बना रहे, पूरी एडमिशन में बनाकर आए हैं, बना देंगे। मुंह पे मारो इसके कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, है ना। सिर्फ कनू का बनाना है, तीनों का नहीं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आता है। क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख दे रखा है। आपको गुड न्यूज पता चल गई क्या? नहीं चली अभी तक? ग्रुप पे मैसेज नहीं आया टेस्ट का? आ गया है ना। चलो बाय बैलेंस, उसके बाद रिजर्व भी बांटना है, तो बाय रिजर्व, रिजर्व कितना देना है? 6000, और गुडविल भी देनी है। तो बाय मनु, बाय मनु कितने? तो टोटल इसको कितने देके विदा करो? 136। कितने देके विदा करो? अथर्व लेजर पोस्टिंग करनी आती है भाई? कैसे होती है? अपोजिट करते हैं क्या? 2 रूल है लेजर पोस्टिंग के, डेबिट ट्रांजैक्शन डेबिट में, क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट में। अपने अकाउंट में अपना नाम, ठीक है, बराबर याद रखना। तो यहाँ पे मनु क्या, कनू क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो लिखेंगे भी कहाँ? क्रेडिट में। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो लिखेंगे भी कहाँ? और कैपिटल तो क्रेडिट में ही आती है। टोटल इसको 136 देने हैं। अब एडमिशन और रिटायरमेंट में एक चुन्नू सा फर्क सुन लो, चुन्नू सा सामने देखना। एडमिशन होता तो मैं यहां पे लिखता टू बैलेंस CD। यहां पे मैं बैलेंस बचा के क्या करूंगा? ये तो रिटायर हो रहा है, तो यहां बैलेंस नहीं लिखना। या तो इसको पे कर दो तो टू बैंक, और क्वेश्चन बोले कि हमारे पास अभी पैसे नहीं है पे करने के, तो इसको लोन अकाउंट में डाल दो, टू केस लोन। अगर यहाँ पे आप बैलेंस CD लिख देते हो तो नंबर कटेंगे, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर का कोई बैलेंस नहीं होगा, वो तो गया छोड़कर। या तो उसे रोकड़ा देकर विदा करो, नहीं तो वो पैसे उसके लोन अकाउंट में फेंको। देखिएगा इसने क्या करा है। क्वेश्चन में क्या बोला था? पे करने को बोला था। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन आंसर मत पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। लास्ट में कुछ बोला था कि पे कर देंगे, ड्यू है तो लोन अकाउंट में डाल दो। ये याद रखोगे। ये एडमिशन और रिटायरमेंट में चुन्नू सा फर्क है, चुन्नू सा। एडमिशन में CD लिखते थे, यहाँ CD नहीं लिखना, यहाँ लिखना है टू लोन अकाउंट। क्या लिखना है? और पे कर दो तो टू बैंक, पे कर दो तो, पे कर दो तो। चलो आगे आओ, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। वही रिजर्व बांटने हैं अब रोजाना, वही रिजर्व चलेंगे, टाइम पास करेगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्वेश्चन तो वही वाले हैं क्या, जिसमें रिवेल्यूशन भी बनेगा, कैपिटल भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। जो वहाँ करा था वही यहाँ पे भी होगा और चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो ABC पार्टनर है, इलस्ट्रेशन नंबर 29। A, B और C रेशो पाया गया है इनका 2, 3, 4, 2, 3, 4। नेक्स्ट इनके A रिटायर हो गया है, पाप कटा, और B और C ने कहा है हम 2:1 में लेंगे रेशो। B और C ने कहा है हम रेशो क्या रखेंगे? ये तो इनका ओल्ड है और ये हो गया इनका न्यू। क्या क्या है हमारे पास? P&L में डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, लॉस। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में भी पैसे हैं, ये बांटेंगे? हाँ नहीं बांटेंगे, गड़बड़ मत करना, जानबूझ के दिया है, ठीक है, बांट मत देना। पापा का पैसा नहीं है, किसका पैसा है? एम्प्लॉय का। तो एम्प्लॉय का पैसा पार्टनर बांट लेंगे क्या? हाँ, वर्षा विकास का पैसा मैं खा जाऊं? इतने गिरे हुए हम, इतना मारूंगा, इतना, ठीक है। तो एम्प्लॉय का पैसा है, आपको नहीं खाना है, किसको देना है? ये एम्प्लॉय को, ठीक है। चलो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, इसमें देखना है क्लेम है कि नहीं है। क्लेम होगा तो बांटेंगे, नहीं तो हमें नहीं तो बांटेंगे ही सही बोलो। क्लेम होगा तो क्लेम हटा के बांटेंगे, नहीं तो बांटना ही है। भावना भावना में सुनते तो कुछ हो नहीं, बस एक अपने आप ही चलती रहती गाड़ी। चलो जनरल रिजर्व में 1 B से ये बांटेंगे, हाँ ये तो बांटेंगे। अब एक पहले में दे रखा है कोई क्लेम नहीं है, दूसरे में दे रखा है 25% जनरल रिजर्व का प्रोविजन बनाना है, 2 एडजस्टमेंट है, 5 जनरल एंट्री। चलो करो जनरल एंट्री यार, बमा बम कर देंगे। सबसे पहले P&L का लॉस है, लॉस बांटने की एंट्री एक सुर में बोलेंगे। A इज कैपिटल डेबिट, B इज कैपिटल डेबिट,
पार्टनर किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो 2 3 4, 219 319 419, 9 से 72 कटेगा कितनी बार? 9, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा। क्या बात है, टेबल वेबल सब याद हो गई है तुम्हें। आगे देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये तो बटेगा नहीं। WCR बटेगा? बटेगा ना, क्योंकि क्लेम नहीं है। पहली लाइन पढ़ो, पहली लाइन में क्या बोला है? नो क्लेम, तो बांट दो। एंट्री बोलो, क्या बात है। WCR टू A's, टू B's, टू C's। WCR कितना है? 45। रेशो है 2 3 4, वही 9 से 45 कटेगा 5 बार। 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 4 जा 20। ये भी बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम में रिजर्व बांटने की एंट्री आती है, मेन बोर्ड के एग्जाम में लॉस बांटने की एंट्री आती है, इस चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में, उसके पहले वाले चैप्टर में, तो सबकी सही होगी? सबकी नहीं हुई तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए उसको? हाँ, और कोई छोटी सज़ा है उसके लिए? जिसको अभी तक जुलाई में रिजर्व भी बांटने ना आते हो, लॉस भी बांटना ना आता हो, क्या सज़ा है अम्मार उसके लिए? हाँ बता, तुम बोलो तुम्हें कि यही सज़ा ये दे सकते हो सर आप। तो अभी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, और टेस्ट के अंदर अगर ये रिजर्व आएगा, या क्वेश्चन में आते हैं ये, अगर ये एंट्री अभी किसी की गलत निकली तो तुम देखना उसका क्या हशर करूँगा मैं। सही निकली उसका कुछ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं आता तुम्हें, बहुत थोड़ा सा आता है। 25 में से 25 अगर तुम्हारे किसी के आ गए इस टेस्ट में, तो उसका मैं स्पेशल गिफ्ट है मेरी तरफ से, फुल लाना फुल। पेपर कैसा बनाता हूँ, कोई मैं CA का पेपर थोड़ी दे देता हूँ तुम्हें, जो तुम्हारे कोर्स में वही देता हूँ। ऑब्वियसली बात है, क्यों नहीं। चलो, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद हमारे पास जनरल रिजर्व है। बट तुम लोगों को मैं इतनी बड़ी चीज़ बोल रहा हूँ, 25 में से 25 लाने हैं तुम लोगों को। हेलो, और बढ़िया गिफ्ट दूंगा मैं तुम्हें। और क्या चाहिए तुम्हें? एफर्ट लगाओ, 22-23 तक तो आ ही जाते हैं, 2-3 नंबर की बात है, बस बढ़ाना उसे। अभी कल BOP का कॉपी चेक हुआ, 25 में से 24 आया उसके, गुरदीप के। आ ही रहे ना मार्क्स तो। हाँ फॉरेक्स यार खा जाएगी क्या, मतलब इतनी सी गलती में। चलो, जनरल रिजर्व में आपके पास कितना पैसा पड़ा हुआ है? जनरल रिजर्व में 1-20 है। कितना है? जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। लेकिन बेटा जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा प्रोविजन में डालना है, तो पहले प्रोविजन में डालो। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट से थोड़ा पैसा प्रोविजन में चला गया, और बाकी का A, B और C कितना है जनरल रिजर्व में? प्रोविजन कितना बनाना है? 25% होता है, आधे का आधा। 1-20 का आधा 60 और 60 का आधा, तो 1-20 में से 60 गए, अरे 1-20 में से 30 गए, 90। अब 90 का वही 2/9, तो 9 से 90 एक बार कटेगा, तो 20 30 40। बढ़िया क्वेश्चन, फिगर भी सब सिंपल थी। आगे क्या है, हो गया तो मेरे हिसाब से हो गया ना। अब वो जो गरीब जा रहा है उसको गुडविल तो दी नहीं इन्होंने, बोला ही नहीं। मतलब देखो, अगर आज ये क्वेश्चन में तुम्हें एग्जाम में दे दूँ तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा ये PSR का था, एडमिशन का था, रिटायरमेंट का था, क्योंकि इसमें PSR में भी होता तो यही एंट्रियाँ करता मैं। एडमिशन पढ़ा रहा होता तो भी यही एंट्री करता, और रिटायरमेंट पढ़ा रहा हूँ तो भी यही एंट्री करूँगा। PSR में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में फ़र्क सिर्फ गुडविल की एंट्री से आता है। PSR में अपन एंट्री करते हैं गुडविल में गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, अभी टेस्ट के लिए पढ़ी रहे होंगे तुम। एडमिशन में हाँ मना भी कर रहा है, बेशरम तो है ही, ठीक है। एडमिशन में क्या करते हैं, लाने की एंट्री करते हैं, तो एंट्री करते हैं बैंक टू PFG टू ओल्ड पार्टनर। और रिटायरमेंट में क्या करते हैं, रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो सिर्फ गुडविल की एंट्री में फ़र्क आता है, बाकी रिजर्व बांटने का वहाँ पे जो है, यहाँ पे भी वही है, लॉस बांटने का। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 30।
ये फिर WCR का क्वेश्चन आ गया, पागल हो चुका है ये और हम भी हो चुके हैं, बट क्या करें, प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। गुरदीप फीस लिए बेटा, 3:2:1 क्या रेशो है? सी रिटायर हो गया। कौन रिटायर हो गया? ये रिटायर हो गया। और A और B का न्यू रेशो इक्वल हो गया है। अब कितना हो गया है? मतलब 1:1। पहले केस में बोला है WCR 1 लाख है और क्लेम 40 है। याद है ना एंट्री? WCR 1 लाख है तो एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर वर्कमैन और टू A टू B टू C। याद है कितने का WCR है? 1 लाख का, तो यहाँ ले लो 1 लाख। क्लेम में कितने डालो? 1 लाख में से 40 गए, 60,000 को ओल्ड रेशो में बांट दो। 60,000 को 30, 20 और 10। नंबर 2, WCR 2 लाख है और क्लेम 275 है, मतलब रिजर्व कम है, क्लेम तो ऊपर जो वैल्यूएशन खुलेगा तो एंट्री हो जाएगी WCR 2 लाख, रिवैल्यूएशन 75 टू क्लेम फॉर वर्कमैन 2, और ये रिवैल्यूएशन को बंद भी करेंगे। बंद करेंगे तो A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन 75, रेशो 3:1। ठीक है, तो 37,500, 25 और 12,500 शायद ये आएगा क्या? हाँ, 50 और 25 75 हो गए। ठीक है, 37,500, 25 और 12,500। ठीक है, अगला देखो, IFR में 50,000 रुपये थे। कितने थे? और इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 180 थी, अपीयर 2 पे थी। देखो इधर, इन्वेस्टमेंट किताबों में तो 2 पे थी, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 180। मतलब 20 से इन्वेस्टमेंट घिरी के बड़ी, घिरी के बड़ी, घिरी के बड़ी। कैसे पता चला? क्योंकि बैलेंस शीट में ज्यादा थी और मार्केट वैल्यू कम थी, तो 20 से, अब लॉस तो 20 का है लेकिन IFR में हमारे पास 50,000 है। देखो कितना है, तो बस बाकी के खा पी के फ्री हो जाओ। IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, IFR कितना है? 50, इन्वेस्टमेंट कितना है? 50 में से 20 गए, 30,000। 30,000 तीनों में बढ़ जाएंगे, A B C बढ़ जाएंगे ना मेरे बच्चों। किस रेशो में? सब ओल्ड रेशो में होगा। 30,000 को बांटो, 3/6, 2/6, 1/6, तो 30 का आधा हो गया 15, 10 और 5। बांटना तो आता है ना। नेक्स्ट, IFR आपका दे रखा है 20,000 और इन्वेस्टमेंट इस बार बुक में 2 लाख थी। कितनी थी? मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 1:20। बड़ी के घटी, फिर से घटी, कितने से घटी? 80, क्योंकि 2 की चीज कितने की हो गई? 1:20। 2 की चीज कितने की हो गई? तो 80 से गिर गई वैल्यू। लेकिन रिजर्व तो हमारे पास अभी भी 50 ही है। कितना है देखो तो, इस बार और कम है। कितना है? तो हम एंट्री करेंगे IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। गिराएंगे कितने से? रिजर्व में से कितने लेंगे? बाकी किस में से लेंगे? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन खुले हैं तो बंद भी होंगे। बंद होने की एंट्री A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 60 से खुले, 60 से बंद। रेशो वही ओल्ड लगेगा 3:1। 30,000, 20,000, 10,000 कंप्लीट। ठीक है, रिवीजन चल रहा है। अपन नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन? रिवीजन कर रहे हैं। कुछ भी एक कौड़ी की भी नई चीज नहीं आई है। ठीक है, चलो आगे आओ।
32। ए बी सी डी 4 पार्टनर है और इनका रेशियो है 1 2 3 4। कोई ना कोई रिटायर होगा, डी रिटायर होगा और उसका शेयर ए और बी ले लेंगे। डी रिटायर होगा तो डी का शेयर है 4/10। कितना है? 4/10। ये 4/10 अब कौन ले लेंगे? ए और बी। कैसे ले लेंगे? तो 4/10 का हाफ, 4/10 का हाफ, तो ये लेगा 420 और ये लेगा 420। अब अगर मुझे इसमें न्यू रेशियो निकालना हो तो लगे हाथ निकाल लूँ। ए बी सी, डी तो गया, तो ए का ओल्ड कितना था? इसका, इसका, इसको एक्स्ट्रा कितना मिला? इसको एक्स्ट्रा कितना मिला? इसको क्या मिला? इसको कुछ भी। एलसीएम लोगे 20 आएगा, 10 की टेबल में 20 दो बार, 2 1 जा 2 और 4 6/, इधर भी एलसीएम लोगे 20, इधर भी 20, ठीक है। फिर 2 2 जा 4 और 4 और 4 8/20। फिर इधर तो है ही, अब 10 को 20 बनाना है तो 2 से कर दो तो 6/, तो रेशियो आ गया 6 8 6। काटोगे तो 3 4 3, क्या आएगा? ये मैंने फालतू ही निकाला, न्यू रेशियो कोई काम तो आता नहीं है। पढ़ो तो पूछा है क्या न्यू रेशियो? लास्ट लाइन पढ़ो। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री एंड डीज कैपिटल अकाउंट। बस न्यू रेशियो पूछा ही नहीं था, ये ऐसे ही तुम्हारे लिए निकाल दिया। चलो आगे देखो, अब क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। पूछा ना हो तो निकालना मत, ये टाइम पास करना मत, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट गुडविल वैल्यू की गई है 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट विच वर 40। इतना बढ़िया आदमी है ये कि एवरेज प्रॉफिट खुद निकाल के ही दिया है। कितना एवरेज प्रॉफिट है? 40। और गुडविल कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर। तो अपन लोग गुडविल निकाल लेते हैं, ठीक है। जब 40 भी दे दिया और 3 भी दे दिया तो मल्टीप्लाई करके गुडविल भी दे ही देता। कितनी गुडविल है? 1 लाख। अब इसकी गुडविल में डी का शेयर, क्योंकि डी रिटायर हुआ है, तो 1,20,000 इंटू डी का शेयर 4/10, 0 से 0, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। ये डी को पैसा मिलेगा, खनक डी को गुडविल का पैसा मिलेगा। एंट्री क्या होगी? टू डी। ओल्ड पार्टनर सारे आएंगे जो गेन करेगा, तो ऐसे बोलेंगे गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी। गेन कौन कर रहा है? सिर्फ ए और बी तो कर रहे हैं, क्योंकि गुडविल का पैसा तो सिर्फ किसको मिलेगा? कौन देगा? ए और बी। क्योंकि जब डी जा रहा था तो उसने अपना शेयर किसको दिया? ए और बी को। फिर बोल रहा हूँ मैं, अगर जाते वक्त अपना शेयर सिर्फ अब्देली सर को दे रहा हूँ, मुर्सा सर को नहीं दे रहा हूँ, तो इसका मतलब गेन सिर्फ कौन कर रहे हैं? अब्देली सर। मुर्सा सर गेन, जो गेन नहीं कर रहा उसको गुडविल देने का भी कोई लायबिलिटी। आज मैं मुर्सा सर से बोलूंगा कि तू मुझे गुडविल दे, तो क्या बोलेंगे? वाह शान है, अपना शेयर तो पूरा अब्देली को दे के जा रहा है, गुडविल मेरे से मांग रहा है। बस जिसको शेयर दे रहा है उसी से मांग गुडविल। तो सीधी सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल, कि जिसको आप अपना शेयर दे रहे हो, आपके जाने की वजह से जो गेन करेगा गुडविल उसी को देनी चाहिए। बाकी का पार्टनर क्यों देगा? बेचारा जो न्यूट्रल है वो क्यों देगा? तो अपन लोग पैसे लेंगे किससे? ए से, फिर पैसे लेंगे बी से और पैसे दे देंगे डी को। डी की गुडविल आपने निकाली है कितनी? 48,000। और ये ए और बी देंगे इक्वल रेशियो में। इक्वल रेशियो क्योंकि इक्वल ही गेन कर देते हैं, 4:4 मतलब इक्वल। तो 24 इससे लो और 24 इससे लो। देखिएगा ये एंट्री हो रही है क्या? बिल्कुल हो रही है। आगे पढ़ता हूँ अब मैं। आगे बोला है जनरल रिजर्व में 1,30,000 है। बांटो यार, बोर हो गया जनरल रिजर्व। हट बोलो, जनरल रिजर्व बांटने की एंट्री बोलो। कौन है ओल्ड पार्टनर? ए बी सी डी। रेशियो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। देखिएगा बटे हुए 13, 26, 39, 52। वाह, 13 का पहाड़ा। ठीक है, आगे देखो।
जनरल रिजर्व के बाद क्या था बैलेंस शीट में? मैं एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ता जा रहा हूँ। डी की कैपिटल 3 लाख रुपए थी। कितनी दी? इसकी तो कोई एंट्री होगी नहीं, कैपिटल थी 3 लाख रुपए, इसकी क्या एंट्री होगी? आगे देखो, जनरल एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट अभी बना देते हैं 2 मिनट में। बनाए डीज कैपिटल अकाउंट। हाँ, कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? बीडी ओपनिंग बैलेंस। कितना छे? 3 लाख छे। 3 लाख। और क्या मिलेगा डी को? गुडविल। तो यहाँ आएगा बाय ए बाय बी, इससे मिलेंगे और इससे भी मिलेंगे, और एक तुमने जनरल रिजर्व भी बांटे थे, तो बाय जनरल रिजर्व। इसमें सिर्फ डी का ले लो। कितना है? तो 52 और ये 48, तो 1 लाख। 1 और 3, तो इसको कितने मिलेंगे? अब अगर पेमेंट कर दूंगा तो बैंक, नहीं तो लोन में डाल दो। अभी बताया ना मैंने, तो यहाँ लिख दो 2 D's लोन। क्या लिख दो? है ना। अब बच्चे क्या करते हैं, जनरल एंट्री इसकी करना भूल जाते हैं, क्योंकि तो अपने लेजर में तो लिख दिया, एंट्री भी तो करो। एंट्री क्या होगी? कैपिटल से हटाओ, लोन में डालो, तो एंट्री हो जाएगी डीज कैपिटल टू डीज लोन। कैपिटल से हटाओ, लोन में डालो। एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी बढ़ गई। एक लायबिलिटी कम हुई, एक लायबिलिटी। कैपिटल में पैसा लायबिलिटी होता है, लोन में पैसा भी लायबिलिटी होता है। कैपिटल को कम करो, लोन को बढ़ाओ। कैपिटल को कम करो, लोन को रटना मत, कुछ भी रटना मत। लायबिलिटी का रूल क्या होता है? बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो कैपिटल को कम करा तो डेबिट करा, लोन को बढ़ाया तो क्रेडिट करा। तो लास्ट एंट्री करी होगी डीज कैपिटल टू डीज लोन। करिए। हाँ बेटा। हाँ, उसने अगर कन्नू वाली में नहीं करी थी तो वहां भी करनी है, क्योंकि अगर वो ये बोले ना पास नेसेसरी जनरल एंट्री, तो नेसेसरी में तो सारी होंगी फिर। अब कन्नू वाली में अगर उसने ये बोला होगा कि सिर्फ रिजर्व बांटने की करना, गुडविल की करना, तो सिर्फ वही करी होगी। अगर वहां नहीं करी थी तो गलत है, वहां भी करनी चाहिए, याद रखना। उसमें नेसेसरी नहीं होगा, फिर उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। मैं कन्नू वाला पढ़ रहा हूँ। कन्नू में बोला था रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव एडजस्टमेंट ऑन कन्नूज रिटायरमेंट। हाँ बोला था, करनी चाहिए थी वहां पे भी। माफ कर दे यार इसको। चलो अब वापस 33 से पैकेज क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। पैकेज कौन से? 8 नंबर वाले, जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। इसमें भी कैपिटल का एडजस्टमेंट होगा जैसे वहां होता था, तो वो जब आएगा तब बात करेंगे। धन्यवाद। बंद कर दो मेरे